नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आरएसएन एक्सप्रेस में और मैं हूं सौम्या माथुर। जब से नीट के रिजल्ट्स आए हैं तब से लेकर अब तक बच्चों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। अभिभावकों में खुशी की लहर दौड़ी हुई है। इसी कड़ी में आज हम लोग पहुंचे हैं नुगास क्लासेस पर, जहां पर इनके भी अगर हम लोग गोल की बात करें तो काफ़ी अच्छा गोल पूरे हिसार के अंदर देखने को मिला है। हम लोग बच्चों से बात करेंगे और जानेंगे यहाँ के एटमॉस्फेयर के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में कि किस प्रकार जो यहाँ के शिक्षक हैं नुगास सर, वो किस प्रकार से बच्चों को कोचिंग देते हैं, किस तरह का नेचर है जिसके चलते बच्चे उनसे इम्प्रेस होकर अच्छी से अच्छी स्टडी करते हैं और अच्छा से अच्छा रिजल्ट देने का प्रयास करते हैं। तो कुछ बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे हम लोग बात करते हैं। हाँ जी, आप बताइए आपका नाम? बबीता। जी, तो कब से आ रहे हैं आप नुगास क्लासेस में? 1 साल से। 1 साल से। हाँ जी। तो किस तरह का एनवायरनमेंट है, किस तरह से जो टीचर्स हैं आपको स्टडी करवाते हैं, किस तरह से कोचिंग देते हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा है, टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं और जब हम जितनी बार भी डाउट्स लेते हैं उतनी बार ही हमें वो आंसर्स देते हैं, डीपली समझाते हैं। जी। हाँ जी, और फ्रेंडली बिहेव करते हैं, कोई डरने की बात भी नहीं होती, विदाउट मतलब शाइनेस नेचर नहीं होता ना सर का ना बच्चों का। बहुत अच्छा नेचर है और रिलेशन भी बहुत अच्छा है टीचर और बच्चे के बीच में। हाँ जी, आप बताइए आपको कितने साल हुए हैं यहाँ पर आते हुए? 1 साल। 1 साल हो चुका है। अगर हम लोग नुगास क्लासेस को बाकी सभी जो जितनी भी कोचिंग क्लासेस है उससे हम लोग कंपेयर करें तो किस प्रकार से आप उसका आंसर देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे नुगास क्लासेस के बारे में? नुगास क्लासेस की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे हर हफ्ते टेस्ट होता है, जिससे हमें एक आइडिया लग जाता है कि जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो हम कैसी गलतियाँ कर सकते हैं। जैसे सिली मिस्टेक्स बहुत होती है तो हमें उसका आइडिया लग जाता है और हर टेस्ट देने के बाद बार बार डाउट्स का डिस्कशन भी होता है, जिससे हमारी सारी गलतियाँ एलिमिनेट हो जाती हैं जो हम एग्ज़ाम में कर सकते हैं। आपको कितने साल हुए दीक्षा यहाँ पर आते हुए? 1 साल ही हुआ है। 1 साल ही हुआ है। तो आप नुगास क्लासेस के बारे में क्या कहना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंस के चलते? सर का नेचर बहुत अच्छा है, डाउट्स बहुत बार लेते हैं और टेस्ट भी होते हैं जिसकी रिवीजन बार बार होती है और हम टेस्ट के डाउट्स भी ले सकते हैं बार बार। जी। तो कभी जैसे कई बार जैसे टीचर्स का बिहेवियर देखा गया है कि बार बार जैसे आप डाउट देते हैं तो इरिटेट हो जाते हैं, क्या इस तरह का नेचर भी कभी देखा आपने नुगास सर का? नहीं, कभी भी नहीं देखा। नहीं। ठीक है जी, आप बताइए आपको कितने साल हुए यहाँ पर आते हुए? सर मैं अभी आई हूँ, अभी लेटेस्ट 3-4 हफ्ते हुए हैं मुझे आए हुए, लेकिन 3-4 हफ्तों में मुझे पता चल गया कि सर का बिहेवियर, सर के डाउट सॉल्विंग स्किल्स सब कुछ बहुत अच्छे हैं। मैंने जो पहले कोचिंग लगाई थी उससे मेरे को कंपैरिजन में बहुत अच्छा लगा सर का। और जैसे मैं पहले डाउट लेती थी वो टीचर इग्नोर कर देते थे या फिर एक चीज़ बार बार पूछने पे वो इरिटेट हो जाते थे, लेकिन सर ऐसे बिल्कुल नहीं है। जी। तो बाकी बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अभी भी कंफ्यूज्ड हैं कि उनको बायोलॉजी की क्लासेस के लिए कहाँ पर जाना चाहिए? देखिए, वैसे तो सबका समझने का तरीका अलग अलग होता है, किसी को किसी टीचर का समझ में आता है, किसी को किसी का, लेकिन एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। और बाकी अगर वो ट्राई करेंगे तो उनको डिफरेंस पता चल ही जाएगा। हाँ जी, आप बताइए आप नुगास क्लासेस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरे 2 साल का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। स्टडी एनवायरनमेंट ले लें या फिर टेस्ट ले लें या फिर बिहेवियर भी ले लें, एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छा रहा है। लाइब्रेरीज भी हैं यहाँ पे, बैकअप फैसिलिटीज़ के लिए कंप्यूटर्स भी अवेलेबल हैं। तो हम मेजर क्रेडिट टीचर्स और पेरेंट्स को देना चाहते हैं, उसमें भी नुगास सर का एक बहुत बड़ा योगदान है। इसका नीट फर्स्ट अटैम्प्ट था नीट 2020 में, उसमें 666 मार्क्स हैं आउट ऑफ 720। इसमें बायो में मेरा इंडिविजुअल स्कोर है 340 आउट ऑफ 360। उसमें भी अगर हम वो करें तो जूलॉजी में 180 आउट ऑफ 180 एंड बॉटनी में 160 आउट ऑफ 180। तो आप पूरी तरह सेटिस्फाइड हैं नुगास क्लासेस से? हाँ जी, हाँ जी। जो आपको ये सफलता मिली है, आप इतने ज़्यादा सक्सेस हुए हैं, इसका पूरा श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? पूरा श्रेय पेरेंट्स को और टीचर्स को देना चाहेंगे। जी। उसमें पेरेंट्स काफ़ी जब मोरल सपोर्ट रहता है कि जब मार्क्स थोड़े कम आ रहे होते हैं, फिर थोड़ा डिविएशन हो रही होती है तो वो संभालते हैं पेरेंट्स बच्चों को। और टीचर्स भी जब भी कोई दिक्कत आ रही होती है, फिर किसी डाउट्स होते हैं, फिर किसी टॉपिक में आप स्टक कर जाते हैं, जब मार्क्स भी कम आ रहे होते हैं तब वो समझाते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं कि आप कर सकते हैं और फिर आप फाइनली अचीव कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। और मैं आपसे साथ साथ यह भी जानना चाहूँगी कि एनवायरनमेंट किस तरह है, किस तरह का नुगास क्लासेस का है, और साथ ही साथ अगर टेस्ट की बात करें तो किस तरह के टेस्ट यहाँ पर लिए जाते हैं? एनवायरनमेंट बहुत ही फ्रेंडली है, स्टूडेंट फ्रेंडली है, स्टूडियस है। यहाँ पे बैठ के आप आराम से पढ़ सकते हैं। और जैसे टेस्ट की बात है, टेस्ट अलग अलग तरीके से कंडक्ट कराए जाते हैं। अगर हम सबसे पहले स्टार्ट करें तो वीकली टेस्ट होता है पर्टिकुलर चैप्टर का जो उस वीक क्लास में गोइंग ऑन होता है। उसके बाद 2 या 3 या 4 चैप्टर्स जब हो जाते हैं उसके बाद उनका एक कंबाइंड टेस्ट होता है। उसके बाद जब मिड टर्म्स हो जाते हैं, फिर जब फुल टर्म्स हो जाते हैं, फिर लॉट टेस्ट होते हैं। उसमें
3 से 4 दिन तक की टेस्ट सीरीज़ होती है, उसमें हर दिन 3 से 4 चैप्टर का टेस्ट दिया जाता है और उसके बाद 1 या 2 दिन के बाद उसका फाइनल रिजल्ट निकाला जाता है, जिसका मतलब एक ग्रैंड टोटल निकालने के बाद उसकी ओवरऑल 12th ड्रॉपर सबकी मिला के एक रैंक्स निकाली जाती हैं। उसके बाद बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए उन्हें कुछ पारितोषिक भी दिए जाते हैं, मतलब प्राइजेस भी दिए जाते हैं, तो इससे उनके अंदर कंपटीशन की एक हेल्दी स्पिरिट भी रहती है और वो आगे अपना और रैंक इंप्रूव करने के लिए मेहनत भी करते हैं। और जिन बच्चों के मार्क्स कम आते हैं उनके लिए मार्क्स कमाने के 2 पीछे कारण को देखा जाता है। पहले तो कि गलती हुई कहाँ, कि क्वेश्चन समझने में गलती हुई या टाइम छूट गया, फिर उसको मतलब पर्टिकुलरली एड्रेस किया जाता है कि अगर टाइम कम था तो उन्हें मतलब ये समझाया जाता है कि इतना ही टाइम मिलेगा आपको और आपको मतलब इसी में कंप्लीट करना है। और जहाँ तक बात है कि गलती हो जाए अगर मतलब, तो उसे समझाया जाता है कि आपको किस तरह से लॉजिकली सोचना चाहिए था इस बारे में। उसके बाद उनके लिए मतलब डिस्कशन क्लासेस जो बोलते हैं हम टेस्ट के बाद की जाती हैं, बच्चों पर इंडिविजुअली ध्यान दिया जाता है और वो डिस्कशन क्लासेस के बाद भी अगर पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं और हर लेवल पे अपना क्लियर कर सकते हैं डाउट्स जो भी हैं। मैं 2012 से हिसार में बच्चों को एजुकेट कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ एज ए बायोलॉजी मेंटर, जिसमें हमने इस शहर के बड़े अच्छे बच्चों को रिजल्ट दिए हैं। और उस कड़ी में आज हमारा 2 ईयर प्रोग्राम का बच्चा जो 11th-12th में 2 साल पढ़ा था, निखिल मेहता, जो शुरू से ही बड़ा सिंसियर किस्म का बच्चा था। वो थोड़ा कम बोलता था क्लास में, अगर उसे पूछा जाए सब बच्चों से समझ में आया तो सिर्फ गर्दन हिला देता था, लेकिन हाँ आज उसने प्रूव कर दिया कि उसको सारी बातें समझ में आती थी। और ये बैड लक समझे उसका या मेरा, जो उसके 2 क्वेश्चन गलत हो गए, वो भी कन्फ्यूजन में बच्चे से मेरी बात हुई एग्ज़ाम के बाद। उसने कहा सर आपने जो पढ़ाया था वो बात समझ में थी, लेकिन हमने ओवर थिंकिंग कर ली। होता है, बच्चे हैं, बट मैं सेटिस्फाई हूँ अपने बच्चे के रिजल्ट से। उसने 360 में 340 नंबर गेन किया है और मैं इसके लिए उसको पुनः अपने बच्चे को बधाई देना चाहूँगा। और ऐसे बच्चे हमारे पास हैं, जो कई बच्चे जो कि मेहनत किए, और मैं उनको भी बोलूँगा कि बेटा आप मेहनत किए हो, अगर आप 2-4 नंबर से रह गए तो आप फिर लगो और आगे बढ़ो। और नुगास क्लासेस इन बच्चों के में को सहयोग करने के लिए हमेशा रहा है आगे और साथ रहेगा। हम बच्चों की हर तरह से मदद करते हैं कि वो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है तो हमसे अलग से मिलो। अगर आपके नंबर कम आते हैं तो उसके 2 वजह होते हैं सवाल गलत होने की, या फिर आप पढ़ते समय गलत मीनिंग समझ लिए, या फिर आप जल्दीबाजी कर दिए। कभी कभी बच्चे आते हैं ना ऐसे बोलते हैं कि जी हमें थ्योरी तो आती है लेकिन सवाल गलत हो जाते हैं, तो हम उसका भी निवारण करते हैं, कैसे लॉजिकली चीज़ें सोचनी है वो भी कर लेते हैं। तो इस कड़ी में अब एक अच्छा रिजल्ट रहा है हमारे पास। क्लास क्लासेस की अगर हम लोग बात करें तो एक बैच में कितने बच्चे आप लेते हैं सर? देखिए हमारे बैचेस तो लिमिटेड ही होते हैं, क्योंकि बच्चों पे डिपेंड करता है। हम तो बच्चों से पहले ही बोल देते हैं बेटा देखो मैं आपको रिजल्ट के पढ़ाने ले आया हूँ, रिजल्ट के लिए पढ़ाने आया हूँ, और आपको चीज़ें आपको 0 से लेकर ऊपर तक समझाई जाएंगी सारी, और आपको एग्ज़ाम क्वेश्चन ओरिएंटेड पढ़ाया जाएगा। आज का जो एग्ज़ाम का पैटर्न है अब वो नहीं रहा कि आप रट लो जी ये काम इसने किया, अब आजकल चीज़ें लॉजिकल हो गई हैं। अब वो जैसे लोगों के मन में है ना कि बायो रट लेंगे हो जाएगा, अब वो समय गया। अब तो लॉजिक की चीज़ें हैं, बायोटेक्नोलॉजी है, ह्यूमन फिजियोलॉजी है, प्लांट अप्लाइड प्लांट फिजियोलॉजी है, और माइक्रोब्स का एप्लीकेशन है। ये सारी चीज़ें अब लॉजिकल, अब हमारे एग्ज़ामिनर कुछ अलग तरीके से सोचते हैं। अगर हम बच्चों को एग्ज़ामिनर के माइंड के लेवल का पढ़ाएंगे, और दूसरी चीज़ हम वो चीज़ें फोकस करते हैं जो हमारे प्रशासन ने बना रखा है, एनसीईआरटी को हम ऐसा फोकस करते हैं कि बच्चे के मन में उससे रिलेटेड सारे सवाल जितना एग्जाम हमारा सोच सकता है, हम लोग कोशिश करते हैं कि सारा सोच लें और बच्चे को पहले से बता दें। सर कभी कभार देखा जाता है कि जब ट्रायल क्लासेस ली जाती है, ट्रायल क्लासेस के अंदर टीचर्स को पता चल जाता है कि कौन बच्चा कितना इंटेलिजेंट और कौन बच्चा कितना ज़्यादा लो है, तो उसके बाद जो है टीचर्स भेदभाव करना शुरू कर देते हैं। जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं एज कम्पेयर टू जो लोअर बच्चे। नहीं, ऐसा हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बता दूँ, हम कई साल के आपको बातें बता दें। जैसे हमारे पास 2015-16 के बैच में कई बच्चे थे, जिसमें एक बच्चा था निशांत, बिल्कुल पीछे बैठता था, ऐसे लगता था कि बड़ा कमज़ोर सा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। फिर उस पर काम करना शुरू किए, आगे आ गया। ऐसे हमारे पास नॉन मेडिकल का बच्चा आया हुआ था, उदित सिंधु। अब वो तो नॉन मेडिकल का था, वो क्या बायो समझेगा। अब हम उसको इग्नोर तो कर नहीं सकते। हमने उसको मेहनत कराया और वो भी इसमें MBBS फाइनल ईयर में है।
ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं जो 12th पास करके ड्रॉप बैच में आते हैं, जी सर हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, 2 साल हम तो सर फला स्कूल में थे और हमारे घर में प्रॉब्लम थी, हम रेगुलर स्कूल भी नहीं जा पाते थे, ट्यूशन नहीं लगा पाए। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा शायद लोग करते होंगे, अभी मेरे नज़र में तो नहीं है, ऐसा सुनने में तो आता है, बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हम एक एक बच्चे को, वही कहते हैं ना हाथ पकड़ के लिखाना, हम तो उसको हाथ पकड़ के समझाते हैं, बेटा ये ऐसे नहीं ऐसे करना है। जी तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगी जो ट्रायल क्लासेस है वो कितने दिनों तक दी जाती है आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट पर? देखिए ये ट्रायल वैसे कोई नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, बट वो हम बच्चों को शुरू में 3 से 4 दिन का फ्री क्लासेस देते हैं। अगर हम ट्रायल वर्ड यूज करें तो मुझे नहीं लगता बेटर है, फ्री क्लासेस देते हैं कि बच्चा हमारे एटमॉस्फेयर में और हमारे साथ ट्यूनिंग बना सके। हाँ, और अब क्या ट्रायल, क्या बच्चा, क्या टीचर का ट्रायल, क्या टीचर बच्चे का ट्रायल, बस ट्यूनिंग बनानी होती है, बच्चे को समझना होता है। हाँ, उन 3-4 दिनों में बच्चा समझ जाता है कि हमें यहाँ पढ़ करके सफलता मिल जाएगी, और टीचर भी समझ जाता है कि इस पर हम मेहनत करेंगे इस बैच पे तो हम मैक्सिमम रिजल्ट दे सकते हैं। शहर की ताजा खबरों की जानकारी पाने के लिए लाइक करें हमारे फेसबुक पेज RSN एक्सप्रेस को और यूट्यूब चैनल RSN एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि शहर की ताजा खबर की जानकारी सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहुंच सके।